जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 24 जनवरी। 24 जनवरी 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा तकनीशियन दिवस कब मनाया गया? 16 जनवरी, 20 जनवरी, 23 जनवरी या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 23 जनवरी को हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा तकनीशियन दिवस मनाया गया। साथियों, अब बात आई है महत्वपूर्ण दिवस वाली, तो आइए देख लेते हैं इस मंथ में अभी तक जितने महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। साथियों, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया, जिसकी थीम है अनाथ जीवन भी मायने रखता है। 7 जनवरी को राष्ट्रीय बॉबल हेड दिवस मनाया गया। 8 जनवरी को पृथ्वी का घूर्णन दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। साथियों, प्रवासी भारतीय दिवस 2025 की थीम है विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। साथियों, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, जिसकी थीम है वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गर्व की आवाज हिंदी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, जिसकी थीम है राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। साथियों, 13 जनवरी को सार्वजनिक रेडियो प्रसारण दिवस मनाया गया और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया गया, जिसकी थीम है समर्थ भारत सक्षम सेना। 16 जनवरी को राष्ट्रीय शून्य दिवस मनाया गया और 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया। साथियों, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं 128 जयंती भी मनाई गई। साथियों, महत्वपूर्ण दिवस वाले प्रश्न एग्जाम में किसी न किसी रूप में एक प्रश्न अवश्य पूछ लिया जाता है, इसलिए इस पोर्शन को इग्नोर न करें। ऑल वन डे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न अवश्य बनता है। आपका काम है हमारे करंट अफेयर सेशन से जुड़े रहना, आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये डेज वाले जो प्रश्न आएंगे ये अपने आप तैयार हो जाएंगे। आप केवल हमारे करंट अफेयर सेशन से जुड़े रहें और भी अपने साथियों को जोड़ें। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? INCOIS, इसरो, DRDO या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, INCOIS यानी इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। फर्स्ट ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र यानी INCOIS हैदराबाद को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए संस्थागत श्रेणी में चुना गया है। साथियों, यह पुरस्कार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उनकी असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों में से कौन सा राज्य संपत्ति कार्ड में अग्रणी रहा? मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा या असम? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मिजोरम। हाल ही में मिजोरम उत्तर पूर्व भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने गांवों के आबादी क्षेत्रों के सर्वेक्षण और उन्नत तकनीक से मानचित्रण योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। साथियों, 18 जनवरी 2025 को राज्यपाल डॉक्टर जनरल वीके सिंह ने राजभवन आइजोल से वर्चुअल रूप से इस वितरण कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया है। साथियों, अब बात आई है मिजोरम राज्य की, तो आइए देख लेते हैं मिजोरम राज्य के बारे में। साथियों, अगर मैप में देखा जाए तो मिजोरम राज्य यहाँ पर स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश काफी दिन तक था, 21 जनवरी 1972 से 1987 तक। पूर्ण रूप से राज्य बना 20 फरवरी 1987 को। राजधानी है आइजोल, सबसे बड़ा शहर है आइजोल। जिले हैं टोटल 11 यानी 11। राज्यपाल हैं वीके सिंह, मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा। विधानमंडल एक सदनीय है साथियों। विधानसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीटें हैं और लोकसभा की भी 1 सीटें हैं। उच्च न्यायालय साथियों गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। एग्जाम में न्यायालय भी पूछा जाता है कि मिजोरम का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा साथियों गुवाहाटी उच्च न्यायालय मिजोरम का उच्च न्यायालय है।
अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पहले इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गांधीनगर, भोपाल, लखनऊ या इम्फाल? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गांधीनगर। हाल ही में पहले इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन 27 से 30 जनवरी 2025 तक गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि ओलंपिक अध्ययन के शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाना, साथियों, ताकि इस क्षेत्र में समकालीन रुझानों, चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा की जा सके। साथियों, बात आई है गांधीनगर, जो गुजरात राज्य में स्थित है। तो आइए गुजरात राज्य के बारे में कुछ जान लेते हैं। मैप में देखा जाएगा साथियों तो गुजरात यहाँ पर स्थित है, जिसका ध्येय है सत्यमेव जयते। गान है जय जय गरवी गुजरात। स्थापना हुई थी साथियों 1 मई 1960 ईस्वी को। राजधानी है गांधीनगर। सबसे बड़ा शहर भी अहमदाबाद है। जिले हैं टोटल 33। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। विधानमंडल साथियों एक सदनी है। विधानसभा की 182 सीटें हैं। राज्यसभा की 11 सीटें हैं। लोकसभा की टोटल 26 सीटें हैं। उच्च न्यायालय है गुजरात उच्च न्यायालय। साथियों कुछ महत्वपूर्ण प्लेस है, साबरमती आश्रम, गुजराती पोशाक, सोमनाथ मंदिर, कच्छ का रण, द्वारिकाधीश मंदिर, स्टेचू ऑफ यूनिटी, वडोदरा में लक्ष्मी विलास महल स्थित है। महत्वपूर्ण है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बना है, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में रिलायंस पावर का सीईओ और कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? नीरज पारख, वी नारायण, वी सुब्रमण्यम या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नीरज पारख। हाल ही में रिलायंस पावर लिमिटेड ने 20 जनवरी 2025 से 3 साल के कार्यकाल के लिए शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन नीरज पारख को अपना कार्यकारी निदेशक यानी सीईओ और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। कार्यकारी निदेशक साथियों और साथ में मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया है। साथियों आइए अब देख लेते हैं इस मंथ में जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं। यूआईडीएआई का सीईओ बनाया गया है भुवनेश कुमार को। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल का महासचिव बनाया गया है बी सुब्रमण्यम को। इसरो के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वी नारायण। साथियों ग्रुप डी के एग्जाम में स्पेशली ये प्रश्न अवश्य आएगा, याद रखिएगा इसरो के नए अध्यक्ष कौन है, वी नारायण। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे मिला है? सैयद अनवर खुर्शीद को मिला है। गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 जीती हैं उर्वशी सिन्हा। आईएनएसए फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर कृष्णा एला को। दिल्ली के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी हाल ही में बनाए गए हैं देवेंद्र कुमार उपाध्याय। और मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं आलोक आराधे। महत्वपूर्ण फैक्ट है साथियों, याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बार बार रिवाइज करिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने ब्रिज लेइंग टैंक के लिए किसके साथ समझौता किया है? हैवी व्हीकल फैक्ट्री, लॉकहीड मार्टिन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स या एल&टी? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हैवी व्हीकल फैक्ट्री। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्रालय एमओडी ने हाल ही में चेन्नई के अवाड़ी में स्थित हैवी व्हीकल फैक्ट्री के साथ 1561 करोड़ लगभग 188 मिलियन मूल्य के एक महत्वपूर्ण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। साथियों वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ उमा महेश्वर मूर्ति की खोज हुई है? बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक के उडुपी जिले के कुंडापुर तालुक के अजीरी गांव तंगुजे में एक ऐतिहासिक धातु मूर्ति उमा महेश्वर की मूर्ति की खोज की गई है। साथियों यह जटिल मूर्ति जो 17वीं शताब्दी की मानी जा रही है लेकिन 12वीं शताब्दी की शैली में बनाई गई है, शैव, शाक्त और नागपंथ परंपराओं के अद्वितीय मिश्रण को प्रदर्शित करती है। साथियों महत्वपूर्ण है, बात आई है कर्नाटक राज्य की, तो आइए देख लेते हैं कर्नाटक राज्य के बारे में। साथियों अगर मैप में देखा जाए तो कर्नाटक यहाँ पर स्थित है। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। राजधानी है बेंगलुरु। टोटल डिस्ट्रिक्ट है 31 यानी 31। राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। और विधानमंडल साथियों द्विसदनीय है यानी विधान परिषद की भी सीटें हैं। विधान परिषद की टोटल 75 यानी 75 सीटें हैं। विधानसभा की 224 224 सीटें हैं। राज्यसभा की 12 सीटें हैं।
और लोकसभा की टोटल 28 सीटें हैं। उच्च न्यायालय है साथियों कर्नाटक उच्च न्यायालय, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे बीएसएफ का एडीजी नियुक्त किया गया है? महेश कुमार अग्रवाल, ज्ञानेंद्र कुमार सिंह, एल ए कृष्णा या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महेश कुमार अग्रवाल। हाल ही में साथियों महेश कुमार अग्रवाल को तमिलनाडु कैडर के 1994 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक यानी एडीजी के रूप में नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति की पुष्टि साथियों 19 जनवरी 2025 को गृह मंत्रालय द्वारा की गई। साथियों बीएसएफ जिसकी स्थापना साथियों 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को। हेडक्वार्टर है साथियों इसका न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली। साथियों भी हाल ही में ज्ञानेंद्र कुमार सिंह को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, इसे भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप पेश किया? सरला एविएशन, टाटा मोटर, सुजुकी या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सरला एविएशन। हाल ही में बेंगलुरु स्थित एयरफोर्स स्टार्टअप सरला एविएशन ने भारत का पहला इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग ई वोटल एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च किया है। यह शहरी हवाई गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण प्रगति है जिसका उद्देश्य भारतीय शहरों में यातायात जाम और प्रदूषण को कम करना है। याद रखिएगा साथियों, टैक्सी प्रोटोटाइप का नाम क्या है? शून्य है। इसे लॉन्च किया है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? भारत, नेपाल, चीन या मलेशिया? साथियों सही उत्तर होगा अपना देश भारत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 2025 में भारत प्रतिष्ठित फिडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी करने जा रहा है। साथियों जो देश के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक क्षण है। यह भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट होगा जो 2022 चेन्नई शतरंज ओलंपियाड के बाद आयोजित किया जा रहा है। साथियों इस घोषणा से भारत की वैश्विक शतरंज मंच पर स्थिति और भी मजबूत होगी, खासकर जब देश में इस खेल का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। साथियों फीडे शतरंज विश्व कप 2025 31 अक्टूबर से स्टार्ट होकर 27 नवंबर 2025 तक चलेगा। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। साथियों कल का प्रश्न था जिसका उत्तर आप सभी साथियों को कमेंट सेशन में देना था। प्रश्न था स्विट्जरलैंड की राजधानी है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है इसलिए इसके भी याद रखिएगा। कैपिटल है साथियों वर्ण। स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है क्या है? वर्ण है। ओटावा किसकी कैपिटल है? कमेंट करिएगा। कोलंबो किसकी कैपिटल है? कमेंट करिएगा। जकार्ता किसकी कैपिटल है? आप सभी साथी अवश्य कमेंट करिएगा। साथियों आज का प्रश्न है आप सभी साथियों के लिए जिसका उत्तर आप सभी साथियों को कमेंट सेशन में लिखना है या देना है कि हाल ही में सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र सिंह, संजय मल्होत्रा, संजय खन्ना या वी नारायण? क्या होगा उत्तर? अवश्य मेंशन करिएगा। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो एक लाइक करिएगा, ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले यानी सबसे फर्स्ट में प्राप्त हो। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। और भी साथियों को जोड़ें जिससे और अच्छी तैयारी हो सके। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।